हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसओ एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो आज हम लेकर के मापन एवं डेटा विश्लेषण, मापन पैमाने के प्रकार, शिक्षा शास्त्र से टॉपिक लेकर के प्रेजेंट है, जो कि बीएड और एमएड के छात्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूजीसी नेट की ये टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो देखते हैं, पहले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा बन चुका है। यहाँ पर इसमें टाइप्स चल रहा है कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। शैक्षिक मापन का आधार आंकड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों को सुविधा की दृष्टि से हम 4 स्तरों में रखते हैं और ये 4 स्तर जो है निश्चित क्रम में हैं और स्तर जितना नीचे है उसका मापन उतना ही सरल होता है। ठीक है, और जितना ही नीचे है उसका मापन होता है क्या, उतना ही सरल होता है। और इसमें देखते हैं कि साथ ही उसके निष्कर्षों की शुद्धता भी उतनी ही निम्न स्तर की होगी। तो प्रत्येक मापन स्तर का एक ही उद्देश्य होता है, अलग किसी का भी नहीं होता है, और उनके नियम और सिद्धांत, विशेषताएं, सीमाएं सबके क्या होते हैं, सांख्यिकी विधियां दूसरे स्तर से पूर्ण भिन्न होती है। ये जो होती है यह वर्गीकरण स्टीन वेंस 1968 द्वारा जो है किया गया है, जिन्हें जो है स्तर न कह करके पैमाने स्केल भी कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नामित जो है मापन के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉमिनल स्केल, यह मापन निम्न स्तर का होता है, बिल्कुल ही निम्न स्तर का। इसका वर्गीकरण स्तर भी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन लेवल स्तर भी कहा जाता है। और इस मापनी में वस्तुओं को, घटनाओं को उनके निश्चित गुण के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है तथा समूह को पहचान के लिए नाम, संख्या या चिन्ह दे दिया जाता है। नामित मापन की विशेषताएं निम्न है। इस समूह के सभी सदस्य आपस में सामान्य होते हैं। ठीक है, और इस समूह के सभी सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों से पूरी तरह से भिन्न अलग होते हैं। और देखेंगे कि यह गुणात्मक मापन होता है और यह सरलता से संचालित किया जाता है। ये रहा, और इसमें कुछ और है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शोध की दृष्टि से जो है इसकी सीमाएं कुछ है जो निम्नलिखित हैं। सीमाएं निम्नलिखित हैं और इस दृष्टि से यह सबसे कम उपयोगी मापन है। निम्न स्तर का है, इसलिए कम उपयोग इसका किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल गुणात्मक मापन किया जाता है। इसमें केवल जो है गणना या गिनती की जाती है, कोई और सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका प्रयोग बहुत गाइस कम होता है। और इसके आधार पे सांख्यिकी गणनाएं संभव नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, खिलाड़ियों को देश के आधार पे 2 टीमों में बांट देना। ठीक है, अब क्रमित मापन के बारे में देखते हैं। दूसरा नंबर है हमारा, जो कि 4 है, तो हम चारों के बारे में इंक्लूड करेंगे। यह क्रमात्मक मापनी या पदांकन मापनीय है। इसका वर्गीकरण जो है निर्माण मापनी भी कहते हैं। इस मापन में वस्तु, घटना, विशेषताओं, अनुक्रियाओं को उनके किसी लक्षण के आधार पे जो है क्रम में व्यवस्थित कर क्रम सूचक अंक दे दिया जाता है। क्रम सूचक अंक दे दिया जाता है। क्रमित मापन की विशेषताएं निम्न है और इसमें एक गुण विशेष के आधार पे क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। इनमें जो क्रियात्मक वर्ग बनाए जाते हैं उसमें समान अंतर होना जरूरी नहीं है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह मापनीय परिशुद्धता तथा वैज्ञानिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसके मापन के आधार पे मध्यांक, शतांशी मान और सहसंबंध गुणांक संबंधी गणनाएं की जा सकती है। इस स्तर का जो है मापन मात्रात्मक होता है। इसका स्तर नामित मापन के उच्च स्तर का होता है। क्रमित मापन की सीमाएं क्या होती है, इस मापने की विश्वसनीयता व वैधता उच्च स्तर की नहीं होती है, निम्न स्तर की होती है। यह मापनी 2 व्यक्तियों के मध्य अंतर
तो बताती है, लेकिन कितना अंतर है यह नहीं बताती है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि स्टूडेंट्स को उनकी बुद्धि के आधार पे जो है उच्च और मध्य तथा निम्न स्तर के छात्र कहना। अंतराल मापनीय स्तर के देखेंगे गाइस, तो इस तीसरा प्रकार है। इसमें जो है प्रथम 2 स्तर की जो है मापनी दोष को दूर करने के लिए मापनी बनाई गई है। तीसरी मापनी इस स्तर में जो है किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी भी गुण या मापन इकाई संख्या की किया जाता है, और जो है ऐसी इकाई संख्याओं जिनमें किन्हीं 2 लगातार इकाई संख्याओं जो है से समान अंतर होता है। जो अंतराल स्तर की विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें मापन के गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। इस मापन के आधार पर विभिन्न सांख्यिकीय गणनाएं की जाती है। इसके द्वारा जो है 2 या अधिक वस्तुओं या घटनाओं की मापी जाने वाली विशेषताएं के वास्तविक अंतर को ज्ञात किया जा सकता है, और इसकी वैधता और विश्वसनीयता प्रथम 2 मापन स्तर के उच्च स्तर की है। मतलब जो अभी हमने आपको बताया 2, उससे क्या है, बेस्ट है। और यहाँ पे देखें इस मापनी के आंकड़े जो है मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सीमाएं क्या होती है, तो यह सीमाएं इसकी स्तर के मापन की जो है होती है को मापने वाला शून्य जैसे कोई इकाई नहीं होता है गाइस। अब देखते हैं और है इसमें, और इसके आधार पे यह नहीं पता चलता है कि कोई भी अंक इस आधार पर शून्य से कितनी दूर है, और इसके द्वारा केवल सापेक्ष मापन संभव होता है, निरपेक्ष नहीं। उदाहरण थर्मामीटर, घंटा, मिनट, उपलब्ध परीक्षण, इस प्रकार के जो है मापन होते हैं। और देखेंगे अनुपात मापनी, इसके अंतर्गत जो चौथा लास्ट है गाइस, तो इसमें यह मापन का सर्वोच्च स्तर है। इस मापनीय में पहले की 3 मापनियों की सभी विशेषताएं हैं, और इस जो है मापनी में एक वास्तविक शून्य ट्रुथ जीरो की जो है संकल्पना होती है, और यह वह बिंदु है जिस पर जो है कोई गुण विशेष अनुपस्थित है। चूंकि शून्य की संकल्पना से मापन द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की तुलना की जा सकती है, जिन्हें अनुपात मापनीय रूप में दिया जा सकता है, इसलिए इसे अनुपातिक मापन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता के बारे में जानेंगे। इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे गाइस, तो इसकी विशेषता है कि इसमें वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसमें वास्तविक शून्य बिंदु होता है, और यह संकल्पना बिंदु न होकर के वह बिंदु है जिसमें जो है शील गुण या विशेषता शून्य है, और वही इस मापनीय का प्रारंभिक बिंदु है। और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तविक अंतर या आधार से उस स्थान का वास्तविक अंतर पता चल जाता है, और यह विभिन्न शील गुणों की मात्राओं के माध्यम अनुपात को जो है स्पष्ट करता है। विश्वसनीयता तथा वैधता उच्चतम स्तर की है। अनुपात मापने की सीमाएं क्या चीज होती है, तो इसमें जो है मापन मुख्यतः भौतिक विज्ञान में किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति का भार जो है 50 किलोग्राम है, तो दूसरे व्यक्ति का 25 किलोग्राम है। इसी तरह स्तर के आधार पर उनका जो है अनुपात 2 संबंधी 1 जैसे अनुपात 1 है बताया जा सकता है। तो ये रहा गाइस। अब डाटा विश्लेषण क्या चीज़ है, डाटा एनालाइज जो है हम कल बताएंगे। ये रही मेरी टॉपिक आज की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।